मालती को ससुराल आए 2 माह भी नहीं हुए, वो ननद गोमती की किचकिच से परेशान हो गई थी। गोमती मुंह भर चालाक बदचलन, उसकी हम उम्र भाभी मालती जो उसकी आंखों में सदा खटकती रहती, क्योंकि जब से वो घर में आई गोमती की आजादी जैसे छिन सी गई। उनकी 2 आंखें सदा गोमती को ही तलाशती रहती, इसलिए गोमती मालती को नीचा दिखाने, उनके संबंध में झूठी और बुरी बातें फैलाने के बहाने ढूंढती रहती। उसकी यही कोशिश रहती कैसे भाभी की बदनामी की जाए, माता पिता की नजरों में गिराया जाए, जबकि माँ रेवती तो उसके हर बात पर विश्वास कर लेती, मगर पिता राधे श्याम का विश्वास नहीं जीत पाती। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से वाकिफ वो उसे फटकारते रहते। एक दिन हद ही हो गई। जैसे ही डोरबेल बजी, गोमती ने भाभी को कहा, भाभी जरा देखे कौन आया है। मालती ने दरवाजा खोला। एक नवयुवक जो गोमती के बारे में पूछ रहा, क्या वो यहीं रहती है? गोमती आवाज पहचान घबरा जाती है। तभी सासू माँ और ससुर जी आ जाते हैं और वो नवयुवक चलता बनता है। सासू माँ बहू से पूछताछ करती हैं, कौन था? बहू कुछ बोले उससे पहले ही गोमती बोलती है, माँ वो भाभी से मिलने आया था, मैंने अक्सर भाभी को उससे बतियाते देखा है। रेवती जी को बहुत गुस्सा आता है। वो बहू को खरी खोटी सुनाती हैं। देखो बहू, ये शरीफ खानदान है और शरीफ खानदान की बहू बेटियां ऐसे ताक झांक नहीं करती। कुछ सीखना है तो मेरी बेटी से सीखो, कितनी गुणी शराफत की मिसाल है। मालती सासू माँ की बातें सुनकर असमंजस में पड़ कहती है, माँ जी लेकिन वो नवयुवक गोमती से मिलने आया था। अपने फंसने का डर गोमती चिल्लाने लगती है, माँ भाभी अपना इल्जाम मेरे सर पे थोप रही हैं। राधे श्याम जो अपनी बेटी गोमती के व्यवहार से अच्छे से परिचित थे, अपनी पत्नी को शांत रहने को कह समझाते हैं। बहू पर बिना सोचे विचारे इल्जाम लगाना सही नहीं है, वो भी किसी घर की बेटी, हमारे घर की इज्जत है। फिर अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा ना खोलने, खिड़की से पूछताछ करने का निर्देश दे सबको शांत कर देते हैं और पत्नी से बेटी गोमती को सर ना चढ़ाने बल्कि समझाने सुधारने की सलाह देते हैं, मगर वो उसकी ही तरफदारी करती हैं। फिर एक दिन जब गोमती का रिश्ता अच्छे खानदान में तय हो जाता है, वो घर से भाग जाती है, साथ ही अपने जेवर कपड़े भी ले जाती है, जिससे पूरी बिरादरी मोहल्ले में बदनामी होने लगती है। घनश्याम जी पत्नी को रोता बिलखता देख कहते हैं, अरे भगवान अब क्यों पछता रही हो? जब मैंने तुमको सतर्क रहने को कहा तब तुमने मेरी ना सुन निर्दोष बहू पर जुल्म ढाती रही। अरे दूसरे घर की बेटी पर कीचड़ उठालना बहुत आसान होता है। अपनी बेटी के कारनामों से तब तुम जैसे लोगों की आंखें खुलती, होश ठिकाने आते हैं। बहू को दोष देने की बजाय अपनी बेटी पर नजर रखी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। रेवती जी पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए बहू को निहारने लगती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलो राधे राधे।